करेंगे हम लोग। एंड दीज MCQs आर part of our course which is going on in MP PCSJ Judiciary, as well as we have provided these MCQs to our students who have taken our behalf. तो ये MCQs पार्ट है उस टेस्ट सीरीज का APO के लिए दी है। आज हम सॉल्व करेंगे 10 MCQs और इसमें इंफॉर्मेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट न केवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टैटिक जीके है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो या तो किसी न किसी किंग के साथ अटैच्ड हैं, जैसे सांची जो है अशोक के साथ अटैच है, या महाबलीपुरम जो पल्लवा किंग है उनके साथ अटैच है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। या मुगलों के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे हैं, या फिर नेशनल पार्क्स हैं, तो इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ज्ञान होना इम्पॉर्टेंट है आपको। ये चलते हैं। सबसे पहले है हु बिल्ड द रेड आगरा। तो सबसे पहला है आगरा में जो रेड फोर्ट बनाया था वो किसने बनाया था। इसका जो ऑप्शन है वो है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, जो फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की वो भी रेड फोर्ट ऑफ आगरा है, विच वॉज डिक्लेयर्ड इन 1983। 1983 में फोर्ट ऑफ आगरा को डिक्लेयर किया गया था। हेलो सृष्टि वर्मा जी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स, एनीवन। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने इसको बनवाया था रेड फोर्ट ऑफ आगरा को। और आगरा के विषय में एक और सूचना, आगरा जो है, आगरा सिटी जो है स्टार्ट किया था मिस्टर सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी ने सबसे पहले जो इन्होंने शिफ्ट की थी दिल्ली से आगरा राजधानी, वो सिकंदर लोदी ने शिफ्ट की थी। आगरा को बसाने का श्रेय सिकंदर लोदी को ही दिया जाता है। और जहाँ पे अभी आगरा फोर्ट है यहाँ पे बादलगढ़ फोर्ट होता था, तो उसमें ये रहते थे। टाइम में बनवाया रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इसके बाद सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिस फोर्ट was built in 1565. It was constructed by Mughal Emperor Akbar in 1565. It is tagged as World Heritage Site in 1989. जैसे कि मैंने आपको बताया 1983 में इसको बनाया गया था हेरिटेज साइट, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच वाज जिसको डिक्लेयर किया गया 1983 में। तो अब आप वाला जो आंसर है जो डी है ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट, इट इज नॉट ट्रू। सृष्टि वर्मा जी saying mains test series is very nice. Thank you Srishti ji for taking our mains test series. And ma'am is always doing best effort because ma'am is dedicated to your education. तो सृष्टि वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। और बाकी लोगों को भी ये अवसर है, अभी लास्ट 7 डेज हैं, वो बिहार APO की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार APO में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्योंकि बिहार जो है वो पॉइंट ऑफ, अगर आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर मौर्यन और गुप्त जो भी आर्किटेक्चर है या उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि बिहार कर्मस्थली थी अशोक की भी और गुप्ताज की भी। तो इसलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें हमने बहुत वाइडली कवर किया है बिहार को भी और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं GS के। और मैम इज़ टेकिंग पेन टूवर्ड्स गिविंग वैल्यूएबल मटेरियल ऑफ लॉ। तो आप कॉल कर सकते हैं मैम को at 7906337226 for joining Bihar APO test series. Next question. Next question is which of the following statement is true about अजंता caves? अजंता caves के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अजंता caves between the 2nd and 6th century. Then they depict the story of Jainism. Ajanta caves are excavated an elephant shoe-shaped rock surface.
द caves are believed to be made in two distinct periods, Gupta period and Vakata period. तो which is true? Any answer? Anyone online? तो चलिए इसका आंसर है, ये बनाई गई थी 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में, और 2 डिस्टिंक्ट पीरियड में बनाई गई थी, बट गुप्ता पीरियड नहीं था, सातवाहन पीरियड था और गुप्ता पीरियड नहीं था, तो इसलिए डी इनकरेक्ट हो गया। जैनिज्म की स्टोरी नहीं बताती हैं, अजंता जो है वो बताती है बुद्धिज़्म के बारे में। अजंता केव्स आर नॉट एक्सकेवेटेड इन एन एलिफेंट शू शेप्ड रॉक सरफेस। तो आंसर इज ए। ये देखिए अजंता के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की गई है। इन 1983 इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता केव्स आर हैविंग 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स एंड 2nd सेंचुरी BC टू 480 CE तक अजंता जो केव्स है उनका पूरा का पूरा कार्य हुआ है। एंड इट इज़ इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Caves include painting and rock cut sculptures, and according to UNESCO, these are the masterpiece of Buddhist religious art that influenced the Indian art. The caves were built in 2 phases. The first phase is 2nd century BCE, and second phase is 400 to 650 CE. The site is a protected monument in the care of Archaeological Survey of India. कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका देखभाल कर रही है, महाराष्ट्र सरकार कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है अजंता केव्स इज बीन लुकिंग आफ्टर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। उसका बोर्ड भी आपको मिलेगा। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स? अजंता केव्स वाज टैग्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। ये तो करेक्ट है। करेंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। द जनरल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एट अजंता केव सीम्स टू हैव इन्फ्लुएंस पेंटिंग इन तिब्बत एंड श्रीलंका, ये भी करेक्ट है। तिब्बत और श्रीलंका की जो पेंटिंग्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया है। अब जो लास्ट है, अब ये आप देखिए, अजंता केव्स वर एक्सकेवेटेड बिटवीन 12th एंड 16th सेंचुरी, ये इनकरेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ये 6th सेंचुरी तक कंप्लीट हो गई थी, तो आंसर इज डी, अजंता केव्स 16th centuries। वेयर एलोरा केव्स आर सिचुएटेड? तो एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट ऑप्शन आर ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा तीनों केव्स जो हैं वो हमारी हैं महाराष्ट्र में। एंड एक और भी है जो चौथा हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में, उसका नाम 3 मैंने आपको बता दिए, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम आप बताइए जो है महाराष्ट्र में ही। प्लीज़ एनीवन, कोई है जो बताएगा? हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ कमेंट करिए प्लीज़। महाराष्ट्र में चौथी भी एक साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप बॉम्बे में आएंगे तो बहुत आराम से आपको शायद पहले इंस्टांस में दिख जाएगी। अब आपको मैंने बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है, इसके बाद तो आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आप रेलवे से जा रहे हैं तो आपको पक्का यकीन है कि वहीं पे आप लोग देखेंगे उसको, साइट को। कसाब से जुड़ी हुई साइट भी है ये, जो अटैक्स हुए थे बॉम्बे के, वहाँ पे गोलियां भी चलाई गई थी। एनीवन, एनी गेस? बहुत आसान है, इसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस, या अभी उसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST is 4th site which is in Maharashtra and it is declared as UNESCO World Heritage Site। हो गई अजंता, एलोरा, देन एलिफेंटा एंड CST। CST को आप सेंट्रल सेल्स टैक्स मत लीजिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लीजिएगा। तो CST, एलोरा, एलिफेंटा एंड अजंता आर इन महाराष्ट्र। अब इसके बारे में सुन लेते हैं। एलोरा केव्स इंपॉर्टेंट है, 29 किलोमीटर हैं इन द सिटी ऑफ औरंगाबाद।
पिक्चर है ये भी। 34 केव्स हैं, कभी कभी ले जाता है हाउ मेनी केव्स आर देयर। एंड इसका जो डेट है वो 600,000 AD के बीच में माना जाता है। एंड दीज आर collection of Hindu, Buddhist and Jain temples and sculptures which was extended towards different faith and beliefs। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडियन कल्चर है दिस हैज़ टॉलरेंस टुवर्ड्स सो मैनी रिलीजन्स। तो ये इसका पूरा का पूरा उदाहरण आपको देखने को एलोरा में, जहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स के टेम्पल भी हैं और स्कल्पचर्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी एलोरा में। चलिए अब इसके बाद कभी कभी इसमें एक पूछ लिया जाता है कि इसमें आपको देखिए जैन, बौद्ध और हिंदू हैं। अब कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन 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 सा धर्म नहीं है। तो इसमें सपोज एक चौथा आंसर क्वेश्चन डाल दिया सिखिज्म, तो बनी ही है 600 to 1000 AD के बीच में एक्सकेवेटेड है। तो ओरिजिन ही 1400 प्लस में हुआ है नानक जी के आने के बाद। तो इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता सिखिज्म का। तो इसलिए 3 ही धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध, और तीनों धर्मों के बारे में इस एलोरा जो केव है इस पेंटिंग्स, टेम्पल्स, कल्चर्स। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद, दिस इज ट्रू, महाराष्ट्र। एंड एलोरा केव्स बिल्ट बाय Kaluchari, Chalukya and Rashtrakoot dynasty. B. It may be or may not be. Ellora caves made during the 6th and 9th centuries. तो आपको पता है 6 to 10 सेंचुरी के बीच में, तो ये भी ठीक है। These caves are dedicated only to Hindu। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने अगर एलोरा का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है वहाँ पे जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इसलिए क्लियर कट आपका आंसर जो है वो डी होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुइज्म को डेडिकेटेड नहीं है, ये तीनों धर्मों का समभाव आपको देखने को मिलता है। तो इवन आपको बी आंसर नहीं आता, आपको नहीं पता किसके टाइम में, बट आपको डी पता है, तो इसका मतलब आपने करेक्ट कर दिया बिल्कुल। बिकॉज MCQ में ये नहीं है कि आपको 100% पता होना चाहिए। आइडिया इज दैट यू शुड गिव करेक्ट आंसर। तो आंसर इज 6D। अब देखते हैं वेयर आर द एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स में। और एलिफेंटा और एलोरा अजंता में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा अभी। एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड इन इंडिया, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये सब क्वेश्चन जो है वो बिहार APO, इवन बिहार जुडिशरी में भी आ सकते हैं। बिहार जुडिशरी में आपको आएगा कि प्लीज़ कमेंट ऑन एलोरा और प्लीज़ कमेंट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नेम एनी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नेम एनी 4। तो ये सब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इवन जुडिशरी में भी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इफ आई डिड नॉट गिव यू 4 आंसर्स, इफ आई डोंट गिव यू चॉइस, देन इट इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इफ आई डोंट गिव चॉइस, वेयर आर द एलिफेंटा केव सिचुएटेड इन इंडिया, तो आपको इसको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, दैट एलिफेंटा केव सिचुएटेड इन इंडिया इज डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। तो आपको MCQs में अगर मल्टीपल चॉइस नहीं दिए तो वो बन गया आपका सिंगल पॉइंट आंसर, वो आपका बन गया सब्जेक्टिव। तो आंसर क्या है 7th का? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4 हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एंड CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि विच इज़ द फर्स्ट साइट डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये साइट बताइए कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फर्स्ट है इंडिया में जो डिक्लेयर की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्लीज़ टेल इन कमेंट सेक्शन।